हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना वहाँ से चला जाता है, फिर उसकी माँ भी उसके पीछे जाने वाली ही होती है कि जुवोन के पापा उसे रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं साना बाहर की तरफ जा रहा होता है और दूसरी साइड जुवोन साना की स्टेप सिस्टर से बातें कर रही होती है कि तुम्हें पूछना तो चाहिए कि साना को जाना है या नहीं जाना है। तो उसकी बहन बोलती है साना तो जरूर जाएंगे, मेरी मम्मी ने बोला है। और फिर हम देखते हैं कि साना की माँ और जुवोन के पापा बातें कर रहे होते हैं। जुवोन के पापा उसे समझा रहे होते हैं कि आप ऐसे आके उसे बोल नहीं सकती हैं, पर वो चिल्ला रही होती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरा बेटा है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ वो तुम्हारा बेटा तो है, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए। पर वो सुन समझती नहीं है। तो जुवोन के पापा भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप आते हो फिर चले जाते हो और इतने टाइम बाद आए हो, जिसकी वजह से फिर साना भी समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो भी बच्चा है। फिर एकदम से हम आवाज सुनाई देती है बहुत जोर की और फिर वो सबके सब बाहर जाने लगते हैं, जुवोन भी और उसके पापा और मम्मी भी। फिर हम देखते हैं कि साना नीचे गिरा हुआ होता है जब हेजुन ने उसे मारा हुआ होता है और साना चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी ने अबेंडन करा है हम दोनों को, तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो। फिर वो उठता है, उसको बोलने लगता है तो मेरी बातों में इंटरफेयर मत करो क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं। ये सुनकर हेजुन उसे मारने वाला ही होता है कि वहाँ पर जुवोन आती है उन दोनों को रोकने के लिए। और फिर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि साना की बहन भी आके हेजुन को बोलने लगती है कि मेरे भाई को मत मारो। और फिर ऊपर से उसकी माँ और जुवोन के पापा भी आने लगते हैं। जुवोन के पापा उसे बचा रहे होते हैं और साना की मम्मी जुवोन के पापा से बोलती है कि तुमने ये एजुकेट करा है मेरे बच्चों को। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सब खाना खा रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं होता है, सब चुपचाप रहते हैं। और फिर हम देखते हैं साना के पापा इशारे में जुवोन से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है। फिर जुवोन बताती है कि साना और हेजुन ने लड़ाई करी है। और फिर वो पूछते हैं साना के पापा कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि साना की मम्मी ने उस पर पॉइंट आउट करा है कि बच्चों को कैसे बढ़ाया है। ये सुनकर वो बोलते हैं कि मैंने उसको तो मना करा था। फिर जुवोन के पापा उन्हें चुप होने के लिए बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं साना और हेजुन डाइनिंग टेबल पर लड़ने लग जाते हैं खाने के मामले में। ये देखकर साना के पापा चिल्लाते और बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर ये सुनते ही दोनों रुक जाते हैं और दोनों एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर जुवोन के पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं कि कोई मैनर्स नहीं है, मैं इसको बस सिखा रहा था। तो बोलते तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं जुवोन और पागदाल बातें कर रहे होते हैं कि मतलब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो इतनी बड़ी बात तो होगी नहीं। तो वो बोलती है लेकिन बड़ी बात है। फिर वो बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं कुछ पैसे थे तो मैं चाह रही थी कि वो दोनों कुछ खा ले। तो मैंने पूछा कि तुम कैसा खाना चाहोगे, मीठा खाना चाहोगे, तीखा खाना चाहोगे। तो हेजुन बोलता है मैं मीठा खाना चाहूंगा। फिर ये सुनकर फिर जुवोन साना के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम तीखा खाओगे मीठा खाओगे। तो साना बोलता है कि मेरे को मीठा खाना है। तो जुवोन बोलती है चलो तीखा खाते हैं। तो ये सुनकर साना बोलता है तो मतलब हेजुन ने बोला तभी तो मुझे ऐसा बोल रही हो। तो बोलते हैं नहीं चलो मैं पूछ कर आती हूँ। फिर दोबारा से हेजुन के पास आती है और उससे पूछती है कि चलो ना हम मीठा खाते हैं तीखे के बजाय। तो वो बोलता है नहीं मैं यही खाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जुवोन ऊपर नीचे करती रहती है, कभी वो साना के पास जाती है, कभी वो हेजुन के पास जाती है, कभी वो तीखा बोलता है तो फिर वो मीठा बोलता है। बोलते हैं हम यही खाएंगे। ये करते करते वो काफी ज्यादा थक जाती है और फिर लेट जाती है और इरिटेटिंग सा फेस बनाती है। फिर हम देखते हैं जुवोन और पागदाल खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जुवोन पागदाल को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि इनका जो ये लड़ाई है बर्थडे तक ठीक हो जाए क्योंकि हेजुन का बर्थडे आने वाला है। तो पागदाल बोलती है अच्छा बर्थडे आने वाला है। हाँ, और वो बोलती है कि अगर उसकी आंटी ने देख लिया ऐसा हो रखा है तो वो काफी ज्यादा टेंशन देने लगेगी। तो पागदाल पूछते ही मतलब हेजुन की आंटी है। तो वो बोलती है हाँ है ना उनकी आंटी। तो फिर वो बोलती है अच्छी बात है। फिर दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ अच्छी बात है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं जुनहो आ रहा होता है जुवोन के पास उसे डेट के लिए पूछने के लिए। वो जुवोन को एक पैम्पलेट पकड़ाता है और बोलता है चलो हम यहाँ चलते हैं। और हम देखते हैं जुवोन के बाकी क्लासमेट भी उसके पास आते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कहाँ जाए। तो जुवोन मना करती है। फिर वो एकदम से देखती है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। फिर वो देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी डेस्क से उठकर बाहर जाने लगती है और बोलते हैं मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। फिर अगले ही पल हम उसे बास्केटबॉल क्लब में देखते हैं और हेजुन को वो दिखा रही होती है चलो हम चलते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साना को भी दिखा रही होती है। फिर वो पागदाल के साथ जा रही होती है खुशी खुशी होकर। तो पागदाल बोलती है ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वो बोलती है कि मैंने उन दोनों को बोला था कि मैं चलो तुम नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं मैं साना के साथ चली जाऊंगी। वो हेजुन में ऐसा बोलती है। और फिर जब वो साना के पास जाती है तो वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें नहीं जाना तो चलो मैं हेजुन के पास चली जाती हूँ। फिर वो बताती है पागदाल को कि उन दोनों को ना लेफ्ट आउट होने का अच्छा नहीं लगता है। जिसे सुन के पागदाल बोलती है अच्छा ऐसा है। तो जुवोन बोलती है पागदाल से चलो तुम मेरे साथ चलोगी ना। तो पहले तो पागदाल बोलती कि मैं भी। तो बोलती हाँ ना 4 लोग जा सकते हैं इसलिए। तो वो बोलती चलो मैं भी चलूंगी और दोनों खुश खुशी हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जुवोन को खांसी आ रही होती है और वो देख रही होती है कि उसको खांसी लग रही होती है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं पागदाल और उसकी माँ कार में होते हैं और ट्रैफिक लगा हुआ होता है। तो पागदाल बोलती है चलो मैं यहाँ से चली जाती है। उसकी माँ बोलती है नहीं मैं ही छोड़ दूंगी। फिर हम देखते हैं पागदाल की माँ उसको कोचिंग में छोड़ देती है और फिर बोलती है चलो मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगी। तो वो बोलती है हाँ लेने आ जाना। फिर पागदाल देखती है उसकी मम्मी चले गई है तो वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जुवोन साना और हेजुन जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। पर वहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां होती है जो साना और हेजुन को देखकर आई हुई होती है। तो जुवोन भी काफी ज्यादा क्वेश्चन करने जाती है कि ऐसा क्या होता है। फिर हम देखते हैं सामने से जुवोन के 2 क्लासमेट आते हैं। फिर जुवोन उससे पूछती है कि ये लोग कहाँ से ऐसे आ गए इतने। फिर वो बताती है कि तुमने तो बोला था कि तुम अपने भाइयों के साथ जाओगी। तो बोलती मैंने कब बोला था। फिर वो सोचने लग जाती है कि हाँ जब वो जा रही था उसने बोला था और जिसको उसी फ्रेंड ने सबको मैसेज कर दिया था और सारी लड़कियों को पता चल गया था इस वजह से। फिर वो
बोलती है इसी वजह से जनहो भी तो यहाँ पर आया। और पीछे से हम देख रहे होते हैं कि जनहो आ रहा होता है और साना और हेजुन उसे देख के बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिर जनहो बोलता है कि मैंने ही तो इस चीज का आइडिया दिया था, तुम तो इनके साथ आ गई हो। और हम देखते हैं साना और हेजुन इस पर गुस्सा होते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि फ्रेंड्स रहने के लिए। फिर हम देखते हैं जब उसकी बारी आ गई होती है तो जनहो उसको लेके जाने वाला ही होता है कि साना और हेजुन दोनों रोक देते हैं और बोलते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते हो। तो फिर जोन बोलती है हाँ अभी नहीं, अभी मैं पाकदाल का वेट कर रही हूँ। फिर जनहो खुश होकर बोलता है हाँ चलो पाकदाल का वेट करते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि पाकदाल बस में आ रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा वेट कर चुके होते हैं। जनहो, साना और हेजुन और जुवोन, उनकी बारी दोबारा से आ रही होती है। तो जनहो बोलता है चलो हम चलते हैं। तो साना बोलता है चलो तुम तीनों ही जाना। तो जुवोन बोलती है नहीं हम सब जाएंगे। उसको पकड़ के लेके जाके बैठा रही होती है। तो हम देखते हैं कि साना आगे बैठने की कोशिश करता है पर जुवोन उसको बोलती है नहीं पीछे बैठो। फिर उसको पीछे बैठा देती है और खुद आगे बैठ जाती है। फिर जनहो आगे बैठने वाला ही होता है कि साना उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि दूसरे वाले में आना। और जुवोन फिर लीड लगाती है और बोलती है हेजुन और साना से कि तुम दोनों अपनी बातें कर लेना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अपना रिजॉल्व कर लेना जो भी लड़ाई हुई है। और वो तीनों के तीनों खुश होते हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं जुवोन चलाती रहती है। फिर वो एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर जुवोन सोचती है कि मैं देख लेती हूँ कि लीड लगा के वो बातें करिए नहीं, और पूछती है कि बातें हो गई हैं। फिर वो देखती बातें नहीं है तो बोलती है कि चलो बातें कर लेना। फिर ये देखकर साना और हेजुन उसको देखते हैं कि हंस रहे होते हैं कि वो अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे पैडल लगा रही है। तो वो दोनों हंस रहे होते हैं इसे देख देख के। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन के टीममेट्स होते हैं वो बातें करते हुए आ रहे थे कि आज लड़कियों की कितनी भीड़ है पर कोई भी हमारे लिए नहीं है क्योंकि हेजुन और साना की वजह से। फिर हम देखते हैं पीछे से पाकदाल आ रही होती है और उनके पास से गुजरती है और वो सब बोलते हैं ये तो हमारी क्लास की लड़की लग रही है। फिर वो जाने लगते हैं उसके पीछे। और फिर हम देखते हैं कि साना और हेजुन और जुवोन होते हैं वो पैडल लगा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जुवोन काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर साना और हेजुन बातें करना स्टार्ट कर जाते हैं जिसमें हेजुन साना से सॉरी बोलता है कि मैंने नहीं करना चाहिए था। फिर साना भी बोलता है कि चलो मैं भी मान लेता हूँ। फिर बोलते हैं वैसे मेरी गलती नहीं थी। फिर दोनों के दोनों इस बातें करते करते फिर लड़ने भी लग जाते हैं और फिर वो लड़ते हैं, एक दूसरे का कान खींचने लग जाते हैं। ये सुन के एकदम से जुवोन भी पीछे देखने लग जाती है और फिर बोलते तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। और फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हलचल सी हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो सब पैर लगा के अब नीचे उतर रहे होते हैं और हम देखते हैं जुवोन काफी ज्यादा थक गई होती है और उन दोनों को धक्का देके आगे बोलती है कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी, मैं पाकदाल के साथ जाऊंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से एक दूसरे को धक्का मार के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन के टीममेट्स ने पाकदाल को रुक के पूछ रहे हैं तुम हमारे स्कूल की। तो पाकदाल मना करती है पर वो बोलते हैं नहीं तुम हमारे स्कूल की है। और हम देखते हैं जुवोन को पानी चाहिए होता है पर पानी के कंटेनर्स होते ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो कॉल भी कर रही होती है पाकदाल को और फिर से हम पाकदाल को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवोन की वही क्लासमेट ने जो बताया था वो उसे देख रहे होते कि पाकदाल वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ होती है तो उसके पास जाने की कोशिश करती है पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे रोक लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं हेजुन और साना आ रहे होते हैं सामने से एक दूसरे से लड़ के। साना बोलता है हेजुन से कि तुमने उसको अकेले क्यों छोड़ दिया। फिर हेजुन बोलता है इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आ सकती है। हम देखते हैं सामने से जुवोन आ रही होती है। फिर वो देखती है कि जहाँ पर पाकदाल होती है वहाँ पर कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम हेजुन और साना को देखते हैं जब वो लड़की उन्हें बुलाती है कि पाकदाल को कोई छेड़ रहे हैं लड़के। फिर ये सुनते ही साना और हेजुन वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो लड़की सोचती है कि लगता है हेजुन पाकदाल को पसंद करता है। फिर वो एकदम से मुंह बंद करने लग जाती है। और हम देखते हैं पाकदाल के पास एकदम से वहाँ पर जुवोन आती है और उन लड़कों को देखने लग जाती है। फिर वो लड़के बोलते हैं कि तुम तो हेजुन की बहन हो ना। और दूसरी तरफ साना और हेजुन भाग भाग कर आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवोन बेहोश हो जाती है और वो लड़के काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्या हो गया है। फिर हम देखते हैं कि हेजुन अपनी मेडिसिन की तरफ इशारा करती है तो लड़का उसे मेडिसिन उठा के दे देता है। फिर जुवोन पानी मांगती है। फिर वो समझ नहीं पाते तो फिर उसकी लिपसिंग पढ़ के बोलते हैं अच्छा पानी। फिर वो चारों के चलाड़ों के वहाँ से भाग के पानी लाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि साना और हेजुन आ रहा होता है। फिर वो देखते हैं कि जुवोन बेहोश है तो साना उसे अपनी गोद में ले लेता है। फिर हेजुन और साना पूछने लग जाते हैं पाकदाल से कि तुम्हें ये क्या हो गया, उन लड़कों ने कुछ करा था। फिर एकदम से वहाँ पर वो चार लड़के आ रहे होते हैं तो हेजुन को बोलता है कि तुम ही लोगों ने जिसने इनको कुछ करा है। फिर हम देखते हैं कि साना भी जुवोन को वहाँ पर छोड़ के जाता है और वो दोनों उन चारों लड़के से लड़ने लगते हैं और वो काफी ज्यादा एक दूसरे को मारते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ हो जाती है। और फिर अगले ही पल हम उन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्या करा था। चलो अब साना और हेजुन को उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवोन के पापा कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि बजट के बारे में। और फिर वो बोलते हैं कि अभी कार भी लेनी पड़ेगी। तो साना के पापा बोलते हैं कार किस लिए। तो वो बोलते हैं वो कॉलेज जाएंगे दोनों के दोनों, साना और हेजुन, तो कार की तो जरूरत पड़ेगी ना। फिर हम देखते हैं कि साना के पापा को फोन आता है और फिर वो हेलो करते हैं। फिर हम वापस से पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पर साना उन चार लड़कों से माफी मांगता है कि सॉरी कि हमने तुम्हें मिसअंडरस्टूड करा। तो वो लड़के बोलते शायद इससे माफी मांग ली तो इसने गलत करा ही नहीं होगा। तभी वहाँ पर साना के पापा आ जाते हैं और बाकी पुलिस वाले सोचते हैं कि सर आ गए यहाँ पर। फिर वो बोलता है कि नहीं ये मेरा बेटा है यहाँ पर। फिर वो चार लड़के उनको बोलने लग जाते हैं कि तुमने बस नाटक करा था ना माफी मांगने की, तुम अपने पापा को बुला लो। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करा था। तो वो बोलते नहीं हम विक्टिम है। तो चारों ऐसा चिल्लाने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर साना के पापा वापस आते हैं और बोलते हैं कि उन चारों को कि जाओ तुम लोग घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे। और साना और हेजुन को देख के बोलते हैं कि इन दोनों को अच्छे से कड़ी सजा देखना। ये सुनकर वो चार लड़कों हेजुन और साना को देखने लगता है। फिर बोलते हैं इन्होंने इतनी गलती नहीं करी तो छोड़ दो। फिर अगले ही पल हम उन सबको पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवोन उन दोनों को बचाने के लिए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो साना के पापा बोलते हैं हाँ कुछ बात नहीं। और फिर वो पाकदाल से पूछते हैं कि तुम इनकी फ्रेंड्स हो ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पाकदाल मना करने की कोशिश
करते हैं पर उसके पापा बोलते हैं नहीं मैं छोड़ दूंगा, और वह सब गाड़ी में चढ़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पागदाल को उस कोचिंग के सामने छोड़ देते हैं और वहाँ से उसको बाय करके चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि पागदाल की माँ उसको देख रही होती है ये चीजें देखते हुए। फिर उसके पास भागती हुई आती है और पूछने लग जाती है गुस्से से कि तुम ये कौन थी, तुम कहाँ गई थी। तो पागदाल उन्हें कन्विंस करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए मैं बस देख रही थी। और फिर वो बोलती है उसकी मम्मी को कि उसका भाई है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, बस उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन पूछ रही थी। तो उसकी मम्मी मान जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब घर जा रहे होते हैं। तो जुवोन साना के पापा से बोलती है कि पापा को बताने की जरूरत नहीं है वरना वो टेंशन लेंगे। तो साना के पापा बोलते हैं हाँ मैं नहीं बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जुवोन को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और सो गई होती है। फिर सोने के बाद साना और हेजुन उसको उसके कमरे में ले जाके उसको सुला देते हैं। फिर जुवोन आधी नींद में पूछती है कि तुम दोनों ने बातें करने स्टार्ट कर दी ना। फिर वो दोनों कुछ बोलते नहीं है। तो जुवोन उठने वाली होती है कि साना उसे खींच लेते और गले लगा के बोलते नहीं नहीं हमारी बातें हो गई है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है, बोलता है कि सो जाओ। और फिर हम देखते हैं जुवोन स्माइल करने लगती है। फिर वो बाहर आते एक दूसरे को झटका देकर बोलते हैं कि मैं तुमसे बातें थोड़ी करने लगा हूँ, ऐसा हेजुन बोलता है। तो साना बोलता है तुम्हारी वजह से सबको टेंशन हो रही है हम दोनों की लड़ाई की वजह से, तो हम दोनों थोड़ा नाटक करके चलते कि हमारी बात होने लग गई है वरना आसपास के लोगों को हमारा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ की वजह से। तो ये चीज़ सुन के हेजुन बोलता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा पर मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और सोचना भी मत कि मैं तुमसे वैसे बात करने लग जाऊँगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं जब वो अपने स्कूल जा रहे होते हैं। जुवोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है उन दोनों को देख के, और साना और हेजुन अपने एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के चल रहे होते हैं। वैसे दिखा रहे होते हैं कि उनकी बन गई है पर वो काफ़ी ज़्यादा मुँह चढ़ा के चल रहे होते हैं। फिर वो अपनी जगह पे मुड़ते ही जुवोन को बाय करते हैं खुशी खुशी कर और ये देखकर जुवोन भी खुशी खुशी वहाँ से बाय करते चली जाती है। फिर वो सामने पागदाल को देखते उसके पास चली आती है और उससे बोलती है कि कैसी हो। और फिर पूछती है कि तुम ठीक पहुंच गई थी। तो पागदाल बोलती है हाँ मैं पहुंच गई हूँ। फिर वो बोलते हैं कि इन दोनों ने बातें करना स्टार्ट कर दी है। तो पागदाल बोलती है अच्छी बात है। फिर देखती है जुवोन की पागदाल थोड़ी खुश नहीं होती तो उससे पूछने लगती तुम्हें टेंशन तो नहीं है, तुम ज्यादा दुखी तो नहीं हो, कुछ हुआ है। तो पागदाल उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि उनके आसपास के लोग पागदाल को देख के कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं क्लासरूम में लोग बातें कर रहे होते हैं कि हेजुन पागदाल को पसंद करता है इसलिए वो उसके सामने एकदम से भाग के गया था और वो लड़की उन सबको बता रही होती है। फिर एंट्री जुवोन की होती है, वो देख रही होती है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। पहले तो वो मुंह बनाती है और हम देखते हैं पागदाल भी पीछे से आती है। फिर वो लड़कियां पागदाल को देख के थोड़ा स्माइल करने लग जाती है। फिर ये चीज देखकर जुवोन भी स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं जुवोन पागदाल को अपने साथ लेके जा रही होती है हेजुन के पास और वो उसे बोल रही होती है कि ये अभी टाइम है कि तुम उसे अपना कन्फेशन कर लो, बात का पता नहीं कब तुम्हें टाइम मिले। और हम देख रहे होते हैं कि हेजुन अपना मुंह धो रहा होता है कि तभी वहाँ पर हीजू आ जाती है, उससे पूछ रही होती है कि ये बात रियल है या नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि उसका फ्रेंड भी हो रहा है जो मुंह धो रहा होता है और उनको देख रहा होता है। तो फिर हेजुन बोलता है कि अगर ये रियल हुआ तो तुम क्या कर लोगी। तो वो बोलते हैं कि मैं उस लड़की को रहने नहीं दूंगी। तो हेजुन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बहन की फ्रेंड है इसलिए मैं भी उसे बहन मानता हूँ। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जुवोन और पागदाल भी वहाँ से आ रहे होते हैं। तो फिर हेजुन दोनों को देखती है तो दोबारा से पूछने लग जाती है कि तो मतलब पागदाल तुम्हारी बहन जैसी है ना क्योंकि तुम्हारी बहन की वो फ्रेंड है। तो बोलता है हेजुन कि हाँ वो मेरी बहन जैसी है। ये सुनकर हेजुन उनके सामने स्माइल करने लगती है। फिर ये चीज़ देखता है हेजुन, फिर वो भी पीछे देखता है तो देखता है कि पागदाल वहाँ पर है। फिर पागदाल ये चीज़ें सुनती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जुवोन भी आती है, हेजुन के लात मार के चली जाती है और फिर वो चिल्लाता है कि मेरे कितनी देर लग गई है। फिर दूसरी तरफ हम उसके फ्रेंड को देखते हैं, वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास। फिर उसके लिए हेजुन भी मुंह बनाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन पागदाल के पीछे जा रही होती है, उससे बोल रही होती है अरे चलो कोई बात नहीं ना, वही तो बोल रही थी, तुम रियल में कन्फेस कर दो। पागदाल बोलती है नहीं नहीं मेरे को तो बिना बोले ही रिजेक्शन मिल चुका है, वो बोल तो रहा था कि वो मुझे ऐसा सोचता नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और क्लासरूम में हम देखते हैं कि पागदाल सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रही होती है और फिर जुवोन भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी देख रही होती है। और हम देखते हैं कि पागदाल भी थोड़ी दुखी सी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं साना और हेजुन मॉल में आए हुए होते हैं गिफ्ट के लिए, हेजुन के बर्थडे के लिए। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। फिर देखते हैं हम जुवोन काफी ज्यादा थक गई होती है और वो साना को बताने लग जाती है कि पागदाल को मैंने बोला था कन्फेस करने के लिए पर उसने करा नहीं। तो साना बोलता है कि वो उसे पसंद करती है इसलिए वो शायद नहीं कन्वेंशन करना चाहती है क्योंकि फिर उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। इसे सुनकर जुवोन मुंह बनाने लगती है। फिर साना बोलता है कि मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। ये करते करते जुवोन की एक नजर जगाती है जूते में। फिर वो वहाँ पर जाती है, बोलती है कि हमें इसे लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जूते ले लेते हैं हेजुन के लिए। साना को एक और जूता दिखता है तो वो बोलता है जुवोन को चलो मैं तुम्हारे लेता हूँ। तो जुवोन बोलती मेरे तो बर्थडे नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसे ले लेता हूँ। फिर वो उसे बिठाता है और उसको जूते पहनाने की कोशिश करता है और दोनों काफी स्माइल कर रहे होते हैं। फिर साना बोलता है जुवोन से कि मैं तुम्हारे लिए लूंगा तो एक बहुत अच्छा वाला लूंगा। इसे सुनकर फिर जुवोन स्माइल करती है। फिर वो बिलिंग सेक्शन में जाते हैं तो साना देखता है बिल को, तो वो बोलता है कि इसमें तो काफी कम अमाउंट है। तो वो काउंटर वाली लड़की बोलती है कि मुझे आप दोनों काफी अच्छे कपल लगे इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो साना उसे बताने वाला ही होता है कि जुवोन उसे रोक लेती है और बोलती है कपल डिस्काउंट दे रहे तो देने दो ना। और फिर वो स्माइल करते हैं, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि साना की मम्मी और उसकी बहन खाना खा रहे होते हैं और उसकी बहन बोल रही होती है कि मुझे
साना को देखना है, पर उसकी मम्मी मना करती है कि नहीं, मैं ऐसे नाराज हूँ तो नहीं देखना है। फिर बोलती है चलो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। फिर हम देखते हैं उसकी बहन को साना और जुओन दिखते हैं, तो अपने भाई के पास मतलब साना के पीछे पीछे जाने लग जाती है और वो उसका नाम चिल्ला रही होती है। फिर वो जीने से उतरती है, तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है, वो गिर जाती है। ये सुनते ही वहाँ पर साना और जुओन वहाँ पर भागते हुए पीछे आ जाते हैं, उसको उठा लेते हैं। फिर हम देखते हैं साना की मम्मी भी वहाँ पर आती है और फिर उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना जाने के लिए। फिर वो सियोल को साना से ले लेती है और उसे डांटने लग जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलती है साना को कि जब भी तुम यहाँ पर होती तब भी कुछ ना कुछ होता है। ये सुनकर साना और जुओन काफी दुखी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जुओन सामने आती है और उसे बताने लग जाती है कि साना काफी ज्यादा लकी है, वो अनलकी नहीं है, तुम ऐसा बोल नहीं सकती हो, मेरे पापा को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है इसकी वजह से। और वो काफी कुछ चीजें और चीजें बोल जाती है। फिर वो साना को लेकर वहां से चली जाती है और मूड को लाइट करने के लिए बोलती है चलो हम वहाँ पर चलते हैं। और खुशी खुशी वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि वो दोनों गाने सुनने चले जाते हैं। फिर साना जुओन को देखता है और कुछ याद करने लग जाता है उसे फ्लैशबैक्स में, उसके बचपन के। फिर उसकी माँ जब आई थी तब के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहाँ पर साना के साथ जुओन हर पल होती है। फिर साना जुओन को देख ही रहा होता है। फिर जुओन बोलती है कि शायद मैंने ज्यादा हार्श हो गई है तुम्हारी मम्मी के साथ। साना बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और परफॉर्मेंस को देखने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्टोर के सामने पर्चा रखा हुआ होता है कि मेरे बेटे का बर्थडे तो स्टोर बंद रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि घर पे वो तैयारियां कर रहे होते हैं, हर कोई दूसरा काम कर रहा होता है। फिर जुओन साना के कमरे में जाती है, जब वो कपड़े चेंज करने वाला होता है तो साना उसे बोलता है कि तुम ऐसे नहीं आ सकती हो। फिर जुओन उसके बेड पे जाके बैठ जाती है तो साना बोलता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मुझे चेंज करना है। ये सुनकर जुओन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, फिर गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर साना बोलता है तुम भी अपने गेट को बंद करके रखा करो जब चेंज करो। फिर साना चेंज कर वापस आता है बाहर, जिसे वो जुओन को देखता है कि वो थोड़ी दुखी सी होती है। तो साना उससे पूछता है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों मुंह बना रही हो। फिर वो बोलती है कि हेजुन की आंट आएगी, फिर उसे बोलने लग जाएगी तो एटमोस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा। तो साना बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें रखना चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए कुछ। और वो बोलता है जुओन से कि चुप ही रहना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वरना पूरा पार्टी खराब हो सकती है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हेजुन की आंट आ जाती है और वो सबको हेलो हेलो कर रही होती है और हेजुन अपनी आंट को देख के भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वहाँ पर जुओन और साना भी आ जाते हैं, फिर उसकी आंट को वो भी हेलो करते हैं। साना और जुओन अपने अपने काम में लग जाते हैं तो हेजुन अपनी आंट के पास खड़ा होता है, उसकी आंट इधर उधर देख रही होती है कि बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो वो हेजुन को बोलती है कि जरा मेरे को अपने कमरे में लेके चलना। फिर हम देखते हैं हेजुन अपनी आंट को अपने कमरे में ले जाता है। फिर उसकी आंट उसे बोलने लग जाती है कि हम यहाँ पर काफी ज्यादा बर्डन है तो थोड़ा बर्डन को कम करके रखो, और उसे समझाने लगती है। फिर वो बोलती है शायद तुम्हें अपने पापा के साथ ही चले जाना चाहिए था, जिसको सुनकर हेजुन बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर वो और भी बातें करने लग जाते हैं और हम देखते हैं बाहर की तरफ जो उनके पापा भी ये चीजें सुन रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से साना के पापा आते हैं, उनको देखते तो पूछते कि क्या हुआ। साना के पापा के हाथ में केक होता है तो जुओन और साना आते हैं और केक को देखने लग जाते हैं। और तभी सामने से हेजुन और उसकी आंट भी आ जाते हैं। फिर जुओन हेजुन को दिखाती है कि केक तुम्हारा फेवरेट है फ्रूट्स वाला, जिसको देख के तीनों खुश हो रहे होते हैं और जुओन के पापा भी उन तीनों को देख के खुश हो रहे होते हैं। फिर हेजुन का बर्थडे मनाने लगते हैं सबके सब और उसको विशेष देने लग जाते हैं और सभी खुशी खुशी से खाना खाने लग जाते हैं। पर तभी उसकी आंट जुओन के पापा को बोलने लग जाते हैं कि हम काफी ज्यादा थैंकफुल है कि आपने हेजुन को अपने साथ ले लिया। ये सुनते ही सब वहाँ पर खाना खाना बंद कर जाते हैं और स्ट्रेट फेस रखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी आंट बोलने लग जाती है कि काफी ज्यादा थैंकफुल है आपको, हेजुन की इतनी मदद करते हुए देखकर मुझे भी काफी ज्यादा दुख होता है कि मैं उसकी आंट होते हुए कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो जुओन के पापा उसे मना करते नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, ये कोई इतनी थैंकफुल होने वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं जुओन के पापा काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। साना हम देखते हैं इशारों में जुओन को मना भी करता है कुछ ना बोलने के लिए। जुओन भी अपना मुंह बना देती है और एटमोस्फेयर काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है। जुओन के पापा बोलते चलो खाना खाने लग जाओ। फिर दोबारा से सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुओन के पापा काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो बोलने लग जाते हैं कि आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि हेजुन मेरे में बर्डन है, पर ऐसा नहीं है। और वो बोलते हैं कि काश हेजुन मुझे तब मिला होता जब उसको याद भी नहीं रहता कि मैं उसका पापा नहीं हूँ, उसकी कुछ मेमोरी नहीं होती किसी की भी। ये सुनते ही हेजुन भी को देखने लग जाता है और सब उसको देखने लग जाते हैं। फिर साना के पापा साना और जुओन से बोलते जाके इनको कमरे में ले जाओ, काफी ज्यादा ड्रंक है। तो साना और जुओन उनकी मदद करके उनको खड़ा कर देती है। फिर हम देखते हैं जुओन के पापा हेजुन की आंट को बोलने लग जाते हैं कि आपको थैंकफुल नहीं होने की जरूरत है, बल्कि हेजुन की वजह से, मतलब मेरे बच्चों की वजह से मैं काफी ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा हूँ, तो आप इतना मुझे ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। और वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और फिर वो हम देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और बाकी सब भी वहाँ पर रोने लग जाते हैं। उनकी आंट, साना और साना के पापा और हेजुन काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। ये देखते ही फिर साना के पापा हेजुन से बोलते हैं चलो इनको ले जाओ। फिर हेजुन उठता है और जुओन के पापा के पास चला जाता है। फिर हम देखते हैं जुओन भी अपने पापा को लेकर वहाँ से चली जाती है और उनको कमरे में सुला देते हैं। कमरे में सुलाने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना हेजुन की आंट को बोल रहा होता है कि आप ऐसा ना बोला करिए, आपको लग रहा होगा कि मेरे पापा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते, पर मैं और हेजुन एक जैसे ही हैं, मतलब हम दोनों को यहाँ पर रहने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो उसे एश्योरेंस दे रही होता है और ये बातें जुओन और हेजुन भी सुन लेते हैं। फिर साना बोलता है हेजुन से कि जाओ अपनी आंट को छोड़कर आ जाओ। और फिर
वो अपनी आंट को छोड़ने जा रहा होता है और फिर उसकी आंट भी बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए। तो हेजुन भी उन्हें बोलते लगता है हाँ की, और हम देखते कि उसकी आंट भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो हेजुन से बोलती है कि हेजुन एक काम करो, तुम अपनी मम्मी को भूल जाओ, तो मतलब ऐसे करो कि तुम अपनी मम्मी को जानते ही नहीं हो, भूल जाओ। ये सुनकर हेजुन पहले थोड़ा बहुत इमोशनल होता है, फिर बोलता है खुश होते हुए कि हाँ मैं अपनी मम्मी को नहीं जानता, मतलब मेरे को तो याद भी नहीं है, मैं छोटा था ना जब। फिर हेजुन बोलता है कि मैंने जितने भी बर्डन दिया है इनको मैं सबको चुट्टा कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और स्माइल करते हुए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि हेजुन जून के पापा के कमरे में जाता है और उनको एक ड्रिंक रख देता है वहाँ पर। तभी जून के पापा उठकर उसे टाइम पूछने लग जाते हैं और फिर हेजुन बोलता है कि हाँ टाइम इतना हो रहा है। फिर वरना बोलता है कि अरे आप पी लीजिएगा ये और फिर सो जाइए आराम से। ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं जून के पापा भी स्माइल करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं हेजुन टेरेस पर आता है जहाँ पर साना और जोन भी होते हैं। वो दोनों के दोनों कोका कोला पी रहे होते हैं। फिर हेजुन साना से ही बोलता है कि आंट को समझाने के लिए थैंक यू। और हम देखते हैं साना और जोन हेजुन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो वही हो ना जो अपनी आंट के पास रोते रोते जाते हो, उसको छोड़ते भी नहीं हो। और तीनों काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और फिर टेरेस से खुद छल कूद करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और जो उनके पापा अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, बर्तनों को धो रहे होते हैं। और हम देखते हैं गाड़ी में से कोई उतर रहा होता है और एक लड़की होती है जो जा रही होती है शॉप की तरफ। फिर वो शॉप के अंदर हम देखते हैं वो घुस जाती है, तो जून के पापा बोलते हैं कि अभी शॉप बंद है, अभी ओपनिंग नहीं हुई है। तभी वो देखते हैं कि वो अंदर घुस गई है, तो वो उनके पास जाकर बोलते हैं कि अभी शॉप बंद हो गई। फिर हम सामने देखते हैं कि एक औरत होती है और वो और कोई नहीं हेजुन की मम्मी होती है। ये देखकर जून के पापा काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। फिर हेजुन की मम्मी अपना चश्मा उतारती है और पूछती है कि आप मुझे जानते हो ना, और हम देखते हैं जून के पापा उसको देख रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फाइनली अब हेजुन की मम्मी आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको फैमिली बाय चॉइस का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो राइट क्लिक करें, एंड गेमर गर्ल और सीईओ बॉस की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।